फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहाँ पर इंसान और ऑर्क नाम के क्रिएचर्स बिल्कुल साथ साथ रहा करते थे, लेकिन कुछ लड़ाइयों और गलतियों की वजह से इंसानों और ऑर्क्स के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। उस युद्ध के अंदर इंसान हार जाते हैं और उनकी वो पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं एक बहुत ही ज्यादा काबिल योद्धा को, जो अब इस पूरी धरती के अंदर सिर्फ आखिरी इंसान बचा था। उसके सामने ऑर्क्स का सबसे खतरनाक और खूंखार ऑर्क आता है जिसका नाम था गुल्दान। इंसानी योद्धा ने गुल्दान को अपनी तरफ ललकारा तो गुल्दान पूरे गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर एक जोरदार वार करके उसे जान से मार डालता है। फिर वो सीन कट हो गया। हम यहाँ देखते हैं ऑर्क्स को, जिसमें ड्यूरोटन नाम का ऑर्क अपनी बीवी ड्राका के पास बैठा था। ड्राका को कुछ ही दिनों बाद अब बेबी होने वाला था। वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे। ड्राका कहती है, ड्यूरोटन तुम अपने बेटे का नाम क्या रखोगे? जिस पर ड्यूरोटन कहता है, वक्त आने पे तुम्हें बता दूंगा। इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए वो रात गुजर जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं ड्यूरोटन और उसके भाई और ग्रिम को, जो अपने कबीले जिसका नाम था फ्रोस्ट वुल्फ, उस पूरे कबीले को लेकर गुल्दान के पास आए थे। दरअसल गुल्दान ने उन सभी ऑर्क्स को, जिसमें से फ्रोस्ट वुल्फ भी थे और ग्रीन ऑर्क्स भी थे, उन सभी को अपने पास एक खास जादुई पोर्टल के करीब बुलाया था। उसका मकसद क्या था ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, गुल्दान के पास एक ऐसा जादू था जो हरा जादू कहलाया जाता है, और वो जादू इतना भयानक और खतरनाक है कि वो उसे चलाने के लिए मासूम ऑर्क्स और इंसानों की जाने लिया करता था। अब चूंकि इंसान तो बचे नहीं, तो पीछे बचते हैं ऑर्क्स, जिनमें ग्रीन ऑर्क्स और फ्रोस्ट वुल्फ कबीले के ऑर्क्स थे। यहाँ हम देखते हैं गुल्दान को, जिसने एक लड़की को बड़ी बड़ी जंजीरों से बांध रखा होता है। उस लड़की का नाम था गरुना। गरुना जैसे ही एक पिंजरे के करीब से जा रही थी, तब एक ऑर्क की बेटी ने उसकी बाजू को पकड़ लिया। वो कहने लगी, प्लीज हमें बचा लो, मुझे अपने पिता के पास जाना है। लेकिन दोस्तों, गरुना खुद ही गुल्दान के काबू में थी, तो वो क्या ही कर सकती थी। इतने में हम देखते हैं गुल्दान को, जो अब सबसे ऊपर खड़ा होकर ऑर्क्स को तैयार हो जाने का कहता है। गुल्दान ने कहा, कुछ ही देर बाद मैं एक पोर्टल खोलूंगा, जिसके उस पार जाते ही तुम लोग एक नई दुनिया के अंदर पहुंच जाओगे। उस दुनिया के अंदर हरियाली ही हरियाली है, हमारी दुनिया की तरह नहीं जहाँ पे हर जगह पर सूखा पड़ा हुआ है। गुल्दान कहता है, फिलहाल मेरे पास ऑर्क्स की जाने बहुत कम है, इसीलिए ये पोर्टल कुछ ही देर के लिए खुला रह पाएगा, तो जितने ज्यादा ऑर्क्स हो सके उतने ज्यादा इस पोर्टल में से चले जाना। दोस्तों, नीचे खड़े ऑर्क्स में से ड्यूरेटन और ग्रिम और ड्राका भी मौजूद थे। इतने में गुल्दान पीछे मुड़ा और अपने भयानक हरे जादू से वहाँ पर मौजूद सभी कैदी ऑर्क्स की जानों को निकाल कर पोर्टल के अंदर डालता है, जिसे देखते ही देखते वो पोर्टल सबकी आंखों के सामने ओपन हो गया। बस इतना ही था कि सभी के सभी ऑर्क्स अब बिना रुके ही उस पोर्टल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं पिंजरे के अंदर मौजूद ऑर्क्स को, जो बेचारे बेमौत मारे गए। तभी हमने देखा ड्यूरेटन को, जो अपनी बीवी से कहता है, पहले मुझे जाने दो, मेरे बाद तुम आ जाना। इतना कहकर ड्यूरेटन पोर्टल के अंदर चला जाता है। तभी हमने देखा ड्राका को, जो पोर्टल के अंदर जाते ही यहाँ वहाँ उड़ना शुरू हो जाती है। ड्यूरेटन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। दोस्तों, पोर्टल के अंदर टाइम ट्रेवल करने से ड्राका के पेट के अंदर काफी ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। वो जैसे ही दूसरी दुनिया के अंदर पहुंची, तो हमने देखा कि ड्राका काफी ज्यादा दर्द के अंदर थी। ड्यूरेटन ने जैसे ही उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन तभी वहाँ पर खाटगार नाम का ऑर्क आके ड्यूरेटन को रोक लेता है। दोस्तों, खाटगार गुल्दान का राइट हैंड था। खाटगार कहता है, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि अब ज्यादा शाणपत्ती मत करो। तभी गुल्दान ड्राका के पास आया और उसके पेट में से जबरदस्ती बच्चे को बाहर निकाल लेता है। अब जैसे कि ड्राका की डिलीवरी टाइम से पहले हुई थी, तो वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। लेकिन तभी गुल्दान ने वहाँ पास भी मौजूद एक हिरन की जान को निकाला और उस बच्चे के अंदर जान को फूंक दिया, जिससे वो बच्चा अब फ्रोस्ट वुल्फ के ऑर्क्स की तरह नहीं, बल्कि एक हरे कलर का बच्चा पैदा हुआ, क्योंकि उसके अंदर गुल्दान ने अपना हरा जादू फूंक डाला था। इतना ही नहीं दोस्तों, गुल्दान ने उस बच्चे को उठाया और सबसे कहने लगा, ये जब बड़ा होगा तो ये मेरी जगह लेगा, जिस पर सभी के सभी ग्रीन ऑर्क्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। इतने में वो सीन कट होकर शिफ्ट होता है लोथार नाम के एक सेनापति पर, जो अपने बोने दोस्तों के पास उस टाइम का सबसे जदीद हथियार लेने आया था। वो हथियार कुछ और नहीं बल्कि एक गन थी। दोस्तों, चूंकि बोने काफी ज्यादा अक्लमंद और इंटेलिजेंट होते हैं, इसीलिए सेनापति लोथार अपने महाराजा लेन के कहने पर उन बोनों से हथियार खरीदने आया था। वो जैसे ही अपने हथियार को चेक कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक बोना भागते भागते सेनापति के लिए एक वार्निंग लेके आया। लोथार ने जैसे उस वार्निंग को पढ़ा, तो वो तुरंत ही अपने शहर स्टॉर्म विंड के अंदर आ जाता है। जहाँ आते उसके साथी बताने लगे कि हमें ये सब लाशें पास ही के एक कबीले में मिली है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि हमें पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर इन्हें मारा तो मारा किसने, लेकिन हमें वहाँ पर एक आदमी जरूर मिला। तभी लोथार उस कमरे में आ जाता है जहाँ पर उन्हें वो आदमी मिला था। उस आदमी का नाम था मिराज। लोथार ने तुरंत ही मिराज को पकड़कर नीचे गिरा के पूछा, बताओ आखिर उनकी मौत किस वजह से हुई। ये देखकर मिराज ने अपने हाथ को घुमाया, जिसमें से एक ब्लू कलर की रोशनी बाहर आती है। लोथार इस चीज को देखकर काफी हैरान होता है। उसे पता चल गया कि मिराज कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक
जादूगर है, इसलिए वो मिराज पर जरा सा भरोसा करता है और उसे बाहर उन लाशों के पास ले आता है। जैसे ही मिराज ने उन लाशों में से एक लाश के मुंह के अंदर अपनी उंगलियां डाली तो वहाँ से तुरंत ही ग्रीन कलर के पार्टिकल्स बाहर आते हैं। मिराज इन सबको देख के तुरंत ही समझ गया कि ये कुछ और नहीं बल्कि हरा जादू है, जिस पर अब मसला काफी ज्यादा गंभीर होने की वजह से वो लोथार को कहता है हमें तुरंत ही आपके महाराज से मिलना होगा। जिस पर लोथार बिना वक्त जाया किए ही मिराज को लेकर अपने महाराज के पास आ जाता है। यहाँ हमें पता चला कि स्टॉर्मविंड का राजा, जिसका नाम है किंग लेन, उसकी शादी सेनापति लोथार की बीवी से हुई है। इतने में हम देखते हैं लोथार और उसके बेटे ऑर्गस को, जो अपने पिता से कहता है पिताजी मुझे भी जंग के अंदर जाने की इजाजत चाहिए। जिस पर लोथार अब आखिरकार उसे 3 साल मना करते हुए आज उसे जंग पे जाने की इजाजत दे देते हैं। तभी हम देखते हैं महाराजा की बीवी को, जो लोथार के पास आके कहने लगी तुम्हें अपने बेटे पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन तभी लोथार गुस्से में आ गया और अपनी बहन को चुप रहने का कहता है, क्योंकि दोस्तों लोथार अपने बेटे को ज्यादा पसंद नहीं किया करता था। वो इसलिए क्योंकि ऑर्गस के पैदा होते ही लोथार की बीवी मारी गई थी। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर किंग लेन आए और लोथार को अपनी अंगूठी दे के कहने लगे मुझे मिराज ने सब कुछ सच सच बता दिया है, ये मसला हमारी सोच से काफी परे है, इसीलिए मेरी अंगूठी ले जाओ और तुरंत ही मिराज को लेकर रक्षक के पास चले जाओ। रक्षक को कहना स्टॉर्मविंड को आपकी जरूरत है। इसके अगले ही पल हम देखते हैं लोथार को, जो अपने पंछी पर बैठा और मिराज को साथ लेकर रक्षक के महल की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। तभी वो सीन चेंज होकर हम देखते हैं ऑर्क्स का सीन, जहाँ पे फ्रोस्ट वुल्फ के ऑर्क्स एक जगह खड़े होकर अपने तबाह किए हुए कबीले को देख रहे थे। तभी वहाँ पर ड्यूरेटन और उसका भाई ऑर्ग्रिम भी वहाँ पर खड़े इंसानों की तबाही देख रहे थे। लेकिन उन्हें ये सब कुछ करके बिल्कुल भी खुशी नहीं मिल रही होती, क्योंकि ये सब कुछ गुलदान के कहने पर हो रहा होता है। वो चाहते थे कि इंसानों से बात करके सभी ऑर्क्स को यहाँ पर लाया जाए और इंसानों के साथ सुकून के साथ रखा जाए। लेकिन गुलदान तो चाहता था कि इस पूरी दुनिया पर उसी की हुकूमत हो, जिस पर ड्यूरेटन और उसका भाई ऑर्ग्रिम बिल्कुल भी रजामंद नहीं होते। तभी हम देखते हैं लोथार और मिराज को, जो अब आखिरकार रक्षक के पास पहुँच जाते हैं। रक्षक का नाम था मेडीव। रक्षक का नौकर लोथार को लेकर रक्षक के पास जाने लगा। तभी नीचे हम देखते हैं मिराज को, जो वहाँ पर मौजूद सभी किताबों को एक एक करके चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ ऊपर लोथार जैसे ही रक्षक के पास पहुँचा तो हम देखते हैं कि रक्षक एक मिट्टी का पुतला बना रहे हैं। वहाँ ऊपर एक नीले कलर के जादुई पानी का स्विमिंग पूल भी मौजूद होता है। लोथार जैसे ही रक्षक के पास आया तो उन्हें कहने लगा मुझे महाराजा ने भेजा है। तभी रक्षक कहते हैं वो तो मुझे पहले ही पता चल चुका था, लेकिन ये बताओ कि वो नीचे आदमी कौन है जो मेरी इजाजत के बिना ही मेरी सभी किताबों को पढ़ रहा है। तभी हम देखते हैं मिराज को, जिसके पास रक्षक आए और उसे पकड़कर एक पिलर के साथ लगा डालते हैं। वहाँ पर लोथार भी खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। रक्षक ने कहा बताओ बेटे तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या, ऐसे ही किसी के घर में आके उसकी चीजों को छेड़ना स्टार्ट कर दिया। तभी मिराज कहता है मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। जिस पर मेडीव ने मिराज को फ्री कर दिया। मेडीव कहता है बेटा यहाँ हर एक चीज को छूने की एक कीमत है, हर किताब में उसका अपना जादू बंद है, इसलिए पूरी एहतियात के साथ हर कदम रखना। इतना कहकर वो बाहर आ जाते हैं। रक्षक ने तुरंत ही लोथार और मिराज को अपने एक पोर्टल में बिठाया और टेलीपोर्ट होकर किंग लेन के महल पहुंच जाते हैं, जहां पर किंग लेन उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हुए। किंग लेन ने तुरंत ही मेडीव को सारा मसला बताया और उनसे सलाह मांगी। लोथार कहता है अब रक्षक आ गए हैं तो हम जैसे सेनापतियों की क्या जरूरत। जिस पर मेडीव कहते हैं तुम बिल्कुल गलत हो, मेरी दुआ है कि लड़ाई जादुई ना हो, अगर जादुई हुई तो इस दुनिया के अंदर कुछ भी सही सलामत नहीं बचेगा। इसके तुरंत बाद ही वो लोथार के साथ काफी ज्यादा सैनिकों को लेकर जंगल के बीचों बीच आ गए, जहाँ पर वो एक जगह रुक कर कहते हैं सब के सब अलर्ट रहना। उन्होंने मिराज को बुलाया और एक जगह पर बैठकर अभ्यास करना स्टार्ट कर दिया। तभी वहाँ पर सभी सैनिक देखते हैं कि यहाँ जो भी लाशें पड़ी हैं उनमें खून और मांस नाम की चीज ही नहीं है, मानो जैसे पूरे जिस्म के अंदर गोश्त को खींचकर बाहर निकाल लिया हो किसी ने। इतना कम नहीं था कि तभी वहाँ पर उन सभी सैनिकों के ऊपर ग्रीन ऑर्क्स हमला कर देते हैं। वो एक एक करके सभी सैनिकों को मारते चले जा रहे थे। मेडीव चूंकि अपना अभ्यास कर रहे थे, इसी वजह से मिराज ने उनके इर्द गिर्द एक सुरक्षा घेरा बना लिया। यहाँ हम देखते हैं लोथार को, जो काफी बहादुरी के साथ ग्रीन ऑर्क्स का सामना कर रहा था। लेकिन तभी लोथार का बेटा ऑर्गस एक ऑर्क से लड़ते हुए नीचे गिर जाता है। वो ऑर्क ऑर्गस को मारने ही वाला था कि तभी पीछे से लोथार ने उसका गला काट के ऑर्क को जान से मार डाला। यहाँ हम देखते हैं ड्यूरेटन को, जो वहाँ पर इंसानों को कुछ नहीं कह रहा था क्योंकि वो युद्ध नहीं चाहता। तभी हम देखते हैं मेडीव को, जिसका जादू अब फाइनली पूरा हो चुका था। उसने देखा कि ऑर्क्स अब इंसानों पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे हैं, तो मेडीव ने तुरंत ही अपने जादू से सभी ऑर्क्स पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो सभी ऑर्क्स ग्रीन ऑर्क्स थे। जी हाँ दोस्तों, मेडीव ने अब ना चाहते हुए भी हरे जादू की मदद ली और हरे जादू से उसने ग्रीन ऑर्क्स को ही मारना स्टार्ट कर दिया। ऑर्क्स ने जैसे ही देखा कि अब इंसान उन पे भारी पड़ रहा है तो उन्होंने तुरंत ही वहाँ से घोड़ों पर बैठकर भागना स्टार्ट कर दिया, जिसमें ड्यूरेटन और उसका भाई ऑर्ग्रिम भी मौजूद थे। ड्यूरेटन ने भागते हुए देखा कि एक ऑर्क जो मरा पड़ा है उसके हाथ में गरुणा की जंजीर थी। ड्यूरेटन ने तुरंत ही अपनी तलवार से गरुणा की जंजीर को तोड़ा और
उसको फ्री कर दिया। यहाँ हम देखते हैं एक और को जो लोथार पर हमला कर देता है, लेकिन लोथार इतना ज्यादा काबिल योद्धा था कि उसने कुछ ही वार के अंदर ही उस और को बेहोश कर डाला और उसे पकड़कर अपने साथ सभी सोल्जर्स के पास ले आया। तभी हम देखते हैं मिराज को, जिसके ऊपर गरुणा ने अब हमला कर दिया था, लेकिन मिराज ने उसे अपनी जादू से बंदी बना लिया। वो सब के सब सिपाही जो ओक्स के हमले से बच पाए थे वो वापस स्टॉर्मविंड जा रहे होते हैं। उन्होंने अपने पिंजरे के अंदर गरुणा और उस फ्रोस्टवुल्फ कबीले के ओर्क को पकड़ रखा था, लेकिन तभी गरुणा वहाँ पर एक चाल चलती है और वो उस ओर्क को गुस्सा दिलाना स्टार्ट कर देती है, जिससे गुस्से में आकर ओर्क ने अपनी सभी जंजीरों को तोड़ा और गरुणा पर जैसे ही हमला करने लगा तो लोथार ने उस ओर्क के आर पार अपनी तलवार घुसा दी, जिससे वो ओर्क मारा जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं गरुणा को, जिसे किंग लेन के पास लाया गया, जहाँ पर किंग लेन उसे अब अपने पास आने की इजाजत दे देता है। किंग लेन उससे पूछते हैं, बताओ तुम्हारा यहाँ पे आने का मकसद क्या है? जहाँ पर वो किंग लेन के पास आके कहती है, मैं तुम्हें चाहूँ तो यहाँ पर सबके सामने मार सकती हूँ। किंग ने कहा, अगर ऐसा करोगी तो ये सब के सब लोग तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। लेकिन गरुणा कहती है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमें तो बस हमारे सामने वाली सेना के राजा को मारना होता है, चाहे फिर तुम ताकत से या फिर धोखेबाजी से मारो। और बाकी की सभी सेना उसके सामने घुटने टेक लेती है जिसने राजा का सर काटा होगा। तभी लोथार उससे पूछते हैं, तुमसे जितना पूछा जाए उतना ही बताओ, ज्यादा बकबक की तो अभी तेरा गला काट दूंगा। इतने में वो सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं गुल्दान को, जिसने ड्यूरेटन और उसके भाई ओर्ग्रिन को अपने पास बुलाया और कहने लगा, आखिर तुम किस तरह के ओर्क हो? तुम मुट्ठी भर इंसानों से हार गए और तुम्हारी हिम्मत तो देखो। शर्म महसूस करने की बजाय तुम अपना बेइज्जती से भरा हुआ मुंह मेरे सामने भी ले आए। जिस पर ड्यूरेटन अब काफी ज्यादा गुस्से में आकर कहने लगा, हम युद्ध को रोक भी तो सकते हैं, हम इंसानों से बात करेंगे, मुझे लगता है कि इंसान मान जाएंगे। लेकिन तभी गुल्दान काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ड्यूरेटन से कहने लगा, तुम्हें जितना कहा जाए उतना ही करो और यहाँ से दफा हो जाओ। फिर अगले सीन में ड्यूरेटन अपनी बीवी ड्राका के पास आया, जहाँ पर ड्राका उसे अपने बच्चे को पकड़ा के कहने लगी, बेशक ये हमारा बच्चा ही है, लेकिन इसमें गुल्दान का हरा जादू मौजूद है, इसलिए बताओ इसका क्या करना है? ड्यूरेटन कहता है, क्या करने से तुम्हारा क्या मतलब है? हम इसे पालेंगे और ये सरदार ड्यूरेटन का बेटा बनेगा, बिल्कुल मेरी तरह ताकतवर। तभी वो सीन भी कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ड्यूरेटन और ओर्ग्रिम को, जो अब एक और कबीले को तबाह करने के बाद पहाड़ की चोटी पर बैठे होते हैं। वो कहते हैं, भाई हमने एक अरसे के बाद पेड़, हरियाली और बर्फ देखी है। जिस पर ड्यूरेटन कहता है, ठीक कह रहे हो, लेकिन ये भी देखो कि जहाँ पर गुल्दान का जादू चलता है वहाँ पर कुछ भी सही सलामत नहीं रहता, इसलिए हमें कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा। मगर ओर्ग्रिम कहता है, मुझे भी गुल्दान बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन बताओ अब हम करें तो करें क्या? इसी मुश्किल के साथ वो सीन भी कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं लोथार, मिराज और गरुणा को, जो काफी ज्यादा सैनिकों के साथ एक कबीले की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि गरुणा ने कहा था, मुझे पता है कि गुल्दान किस जगह पे अपना डेरा बनाकर बैठा है, इसलिए वो उन सबको गुल्दान के अड्डे तक ले जा रही होती है। सुबह होते ही वो जैसे गुल्दान के अड्डे तक पहुंचे, तब गरुणा ने कहा, गुल्दान जितने हो सके उतने इंसानों को पकड़ रहा है ताकि वो इन सब की जानों को निकाल कर अपने पोर्टल के अंदर फूंक सके, जिससे वो पोर्टल को काफी देर तक खुला रख पाएगा और अपने सभी ऑर्क्स को इस दुनिया के अंदर ले आएगा। तभी लोथार कहता है, मुझे तुरंत ही ये सब कुछ जाके किंग लेन को बताना होगा। इतना कहकर वो अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन पीछे गरुणा, मिराज और एक सिपाही मौजूद थे, जिन्हें अब ड्यूरेटन पकड़ लेता है। ड्यूरेटन ने मिराज को पकड़ा और गरुणा से कहने लगा, इन सभी इंसानों को कहना कि मुझे काली घाटी पर आके मिले, मैं अपने सभी फ्रोस्टवुल्फ के कबीले के लोगों को उस घाटी के अंदर ले आऊंगा और इंसानों के राजा से बात करूंगा। हम दोनों मिलकर गुल्दान और उसकी सेना का मुकाबला करेंगे, लेकिन बदले में गुल्दान को मारने के बाद हमें यहाँ पे रहने की अनुमति चाहिए। जिस पर गरुणा कहती है, अगर किंग लेन ना माना तो तुम क्या करोगे? ड्यूरेटन ने कहा, मैं चाहूँ तो तुम सबको यहीं पे मार सकता हूँ, मैंने तुम सबकी जान बख्शी, इसलिए किंग लेन जरूर मानेगा। इसके तुरंत बाद ही वो सब के सब किंग के पास आ जाते हैं, जहाँ पे गरुणा अब कहती है, लोथार तुम्हारे जाने के तुरंत बाद ही ड्यूरेटन ने मुझे किंग लेन से काली घाटी पर मिलने का कहा है। लोथार कहता है, ये गरुणा और इसके आदमियों की चाल होगी। गरुणा ने कहा, हम ओक्स मर जाते हैं लेकिन कभी झूठ नहीं बोलते। किंग कहता है, लोथार की बात बिल्कुल सही है, ये चाल भी तो हो सकती है। लेकिन तभी वहाँ पर मौजूद लोथार की बहन गरुणा से कहने लगी, मुझे इस औरत पर यकीन है, इसलिए आप सबको इसकी मदद जरूर करनी होगी। इसलिए लोथार और किंग लेन अब आखिरकार काली घाटी पर जाने को मान ही जाते हैं। यहाँ हमने दूसरे सीन में देखा मिराज को, जिसने दोबारा से रक्षक मेडीव के महल के अंदर जाकर काफी किताबों को अपने पास जमा कर रखा था। वो जैसे ही अपने कमरे में आया तो वहाँ पर पहले से ही रक्षक मेडीव मौजूद थे। रक्षक ने कहा, लगता है तुम मुझे सीरियसली नहीं लेते। लेकिन तभी मिराज रक्षक से कहने लगा, देखिए आप जिस तरह से हरा जादू यूज करते हैं ना, उस तरह से आपकी सेहत कमजोर हो रही है, और तो और सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि हरा जादू आप पे कहीं कब्जा ना कर ले। इसीलिए हमें हरे जादू को कंट्रोल करने की बजाय उसे मारने के लिए कोई प्लान सोचना होगा। मगर तभी रक्षक मेडीव गुस्से में आ जाते हैं और एक ही झटके में वहाँ पर मौजूद सभी किताबों को जला के राख कर डालते हैं। मिराज ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि एक तो मिराज रक्षक की मदद करना चाहता है, लेकिन उल्टा रक्षक ही मिराज को ऐसा करने से रोक रहे हैं। इसीलिए मिराज तुरंत ही वहाँ से लोथार के पास आके उसे सब कुछ सच सच बता देता है। मिराज ने कहा, मैं भी एक
जादूगर हूँ और रक्षक मेडीव भी। रक्षक मेडीव ने हमारी जान बचाने के लिए हरा जादू इस्तेमाल किया था और कहा जाता है कि जो भी एक मर्तबा हरे जादू का मजा चख ले तो वो दोबारा हरा जादू जरूर करेगा, और अगर वो दोबारा हरा जादू करेगा तो हरा जादू उसे अपने वश में करके उससे बुरे काम करवाएगा। इसलिए सभी जादुओं में से हरा जादू सबसे ज्यादा खतरनाक जादू है। लोथार कहता है, मिराज ये बात हम दोनों के दरमियान में ही रहनी चाहिए। इसके तुरंत बाद ही सीन शिफ्ट हुआ और हम देखते हैं काली घाटी का सीन, जहाँ पे फ्रोस्टवुल्फ कबीले के सभी ऑर्क्स इंसानों के वहाँ पर आने का इंतजार कर रहे थे। यहाँ ऊपर मौजूद रक्षक मेडीव भी ये नजारा ऊपर खड़े देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लोथार, गरुणा, मिराज, लोथार का बेटा ऑर्गस और किंगलेन अपने अपने घोड़ों पर सेना के साथ काली घाटी के अंदर आ जाते हैं। ड्यूरेटन आगे आके उन सबसे कहने लगा, देखिए महाराज, हमें आपकी मदद की जरूरत है। अगर आप चाहें तो ऑर्क्स और इंसान मिलकर गुल्दान के अड्डे पर हमला करके गुल्दान को मार गिराएंगे, लेकिन बदले में हमें इस दुनिया के अंदर रहने की इजाजत चाहिए। जिस पर किंगलेन कहने लगे, हो सकता है कि ये तुम्हारी कोई चाल हो। मगर ऑर्क्स से कहा, अगर हमारी ये चाल होती आपको मारने की तो यहाँ पर मौजूद आप सभी को हम चुटकियों में मार सकते हैं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए हम बिल्कुल भी बुरे नहीं है। जिस पर महाराजा आखिरकार ड्यूरेटन और उसके साथियों की मदद को मान जाता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि कुछ ऑर्क्स वहीं पर छुपकर उनकी बातें सुन रहे थे। वो कोई और नहीं बल्कि ग्रीन ऑर्क्स होती हैं, जो गुल्दान के ही कबीले के लोग थे। उन्हें वहाँ पर किसने और क्यों बुलाया, इस चीज का खुलासा आगे चल के होगा। वो पलक झपकते ही सभी सोल्जर्स और सभी फ्रोस्टवुल्फ के ऑर्क्स पर टूट पड़ते हैं। उन्होंने चारों तरफ से उन सभी ऑर्क्स को और इंसानों को घेर लिया। वो एक एक करके सबको मारना स्टार्ट कर देते हैं। ड्यूरेटन काफी बहादुरी के साथ उन सभी ग्रीन ऑर्क्स का सामना कर रहा होता है। यहाँ लोथार भी राजा की रक्षा करते हुए सभी ऑर्क्स को मारता चला जा रहा था, लेकिन एक एक करके ऑर्क्स की तादाद बढ़ती ही चली जाती है। यहाँ ऊपर खड़े हुए रक्षक मेडीव ने अब आखिरकार अपने जादू से वहाँ पर एक मजबूत सी बिजली की दीवार बना डाली, जिसमें लोथार, किंगलेन, गरुणा, मिराज तो अंदर आ गए, लेकिन लोथार का बेटा ऑर्गस वहीं बाहर फंस जाता है। उसने अंदर आने की कोशिश की, लेकिन वो दीवार काफी ज्यादा मजबूत थी। लोथार को भी ये चीज पता चल जाती है। लोथार ने तुरंत ही ऊपर देख के मास्टर से कहा, प्लीज मेडीव इस दीवार को खोल दीजिए, लेकिन मेडीव किसी की एक भी नहीं सुनता। बाहर कुछ गिने चुने सोल्जर्स और लोथार का बेटा ऑर्गस मौजूद होता है, जो लड़ते हुए ऑर्क्स के हाथों मारा जाता है। ये देखकर लोथार खड़ा खड़ा ही जिंदा लाश बन गया। उसे ऑर्क्स पर काफी ज्यादा गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन तभी वो सीन कट हुआ और हम देखते हैं रक्षक को, जिसे गरुणा और मिराज उठाकर मेडीव के महल के अंदर ले आते हैं। उन्होंने जैसे ही मेडीव को नीले जादुई पानी के अंदर रखा तो मिराज देखता है कि मेडीव की आंखों के अंदर हरे कलर की रोशनी मौजूद है। ये देखकर मिराज तुरंत ही समझ गया कि मेडीव के ऊपर अब आखिरकार पूरी तरह से हरे जादू का कब्जा हो चुका है। फिर वो सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं 12 घंटे बाद का सीन, जहाँ पे अब आखिरकार रक्षक मेडीव बिल्कुल सही सलामत उस पानी से बाहर आ जाते हैं। जैसे उनका नौकर उनके पास उन्हें खाना पानी का पूछने को आया, तब उन्होंने तुरंत ही अपने नौकर की जान को ही खींच लिया और हम देखते हैं कि अब रक्षक मेडीव के ऊपर हरे जादू ने पूरी तरह कब्जा कर लिया। या दूसरी तरफ जब किंगलेन अपने सभी सेनापतियों के साथ गुल्दान को कैसे हराना है उसकी प्लानिंग कर रहे थे, तभी लोथार उनसे कहता है, देखिए बुरा मत मनाइए, लेकिन आपकी तरकीब कभी भी सही नहीं होती। आपने कहा हमें ड्यूरेटन की बात माननी चाहिए, लेकिन अब आपने ही देखा वहाँ पर हम सब लोग ऑर्क्स के बीच घिर चुके थे और वहाँ मेरा बेटा भी मारा गया। किंग ने कहा, मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन आपने ये भी तो देखा कि हमें रक्षक ने बचा लिया। जिस पर लोथार को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि रक्षक की वजह से ही लोथार का बेटा मारा गया था। तभी पलक झपकते ही वहाँ पर रक्षक मेडीव आ जाते हैं, जो तुरंत ही किंगलेन से कहने लगे, मुझे लगता है कि सेनापति लोथार अपने आपे से बाहर होने वाले हैं, इसलिए मेरी सलाह मानिए तो इनके शांत होने तक इन्हें काल कोठरी के अंदर कैद कर दीजिए। ये सुनकर लोथार और भी ज्यादा भड़क जाता है और महाराजा लेन के लाख बनाने के बावजूद भी रक्षक पर गुस्सा ही किए जा रहा था, जिस पर अब ना चाहते हुए भी महाराजा लेन ने सेनापति लोथार को पिंजरे के अंदर कैद करवा दिया। दोस्तों यहाँ पर रक्षक की चाल कामयाब होती है और वो अब जिस तरह चाहे महाराजा लेन को गुल्दान के जाल में फंसा सकता था। यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं ऑर्क्स को, जहाँ पर ड्यूरेटन अब एक जगह बंधा हुआ था, क्योंकि दोस्तों उसने गुल्दान की इजाजत के बिना ही इंसानों का साथ देने को हाथ बढ़ाया, जिस वजह से उसे गुल्दान ने कैद करवा दिया था। लेकिन तभी वहाँ पर पहरेदारों को मारने के बाद ड्यूरेटन का भाई ऑर्ग्रिम आता है, जो उसे फ्री करवा के कहने लगा कि ड्राका अपने बच्चे को लेकर यहाँ से भाग चुकी है और मेरी मानो तो हमें भी भाग जाना चाहिए। मगर ड्यूरेटन गुल्दान का सामना करने को वहीं पर रुक जाता है। इसके बाद वो सीन कट हो जाता है। हम देखते हैं किंगलेन को, जो अब अपनी पूरी सेना को लेकर रक्षक मेडीव के कहने पर गुल्दान की बेस पर हमला करने को जा रहा था। रक्षक ने किंग से कहा, मैं गुल्दान और उसकी सेना को अपने जादू की मदद से अपने महल की तरफ बुला लूंगा, पीछे से तुम जाना और उस पोर्टल को तहस नहस कर देना। फिर यहाँ पे बचेंगे सिर्फ गुल्दान और उसके कुछ गिने चुने साथी, जिसे हम आसानी से मार पाएंगे। लेकिन दोस्तों ये तो सरासर रक्षक मेडीव की एक चाल थी। तभी हमने देखा सेनापति लोथार को, जो काल कोठरी में कैद बाहर खड़े हुए गार्ड से लगातार यही कह रहा था कि मुझे फ्री कर दो। लेकिन तभी वहाँ पे मिराज आया, जिसने तुरंत ही अपने जादू से उस गार्ड को
बकरी में बदल दिया और लोथार को पकड़कर आजाद करवा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं ड्राका को, जो अपने बेटे को लेकर सबसे छुपते छिपाते हुए एक नदी के किनारे आई। उसने अपने बेटे को नदी के अंदर उतारा, लेकिन इतने में पीछे से एक ओर्क उसे ऐसा करते हुए देख लेता है, जिस वजह से ड्राका अब ना चाहते हुए भी उस ओर्क पर जैसे ही हमला करने के लिए आगे आई तो वो उस ओर्क को तो मार डालती है, लेकिन वो ओर्क ड्राका के पेट में अपनी तेज धार तलवार को घुसा देता है, जिससे ड्राका अब बेचारी तड़प तड़प कर मारी जाती है। यहाँ हम देखते हैं गुल्दान को, जिसके सामने फ्रोस्टवुल्फ कबीले का सरदार ड्यूरेटन अपने भाई और ग्रिम को लेकर गुल्दान से रुक जाने का कहता है। लेकिन गुल्दान बाहर आया और उसे कहने लगा, कब से मैं देख रहा हूँ तुम मेरे हर एक काम के अंदर टांग अड़ा रहे हो, इसीलिए चलो क्यों ना आज हम लड़ाई करके इस मुद्दे को खत्म कर ही दे। इसीलिए उन दोनों के दरमियान एक फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर ड्यूरेटन गुल्दान पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, जिस वजह से गुल्दान को नजर आया कि मैं तो इससे जीत नहीं सकता, इसलिए उसने चीटिंग करते हुए ड्यूरेटन में से थोड़ी सी जान को बाहर निकाल लिया, जिससे ड्यूरेटन काफी कमजोर हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं लोथार को, जो मिराज के साथ रक्षक मेडीव के पास आया होता है। अब रक्षक मेडीव पूरी तरह एक क्रिएचर में बदल जाते हैं। वो लोथार की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ पे रक्षक को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कर क्या रहा है, इसलिए हम ना चाहते हुए भी मिराज ने रक्षक के ऊपर उन्हीं का पुतला दे मारा और उन्हें नीले कलर के जादुई पानी के अंदर गिरा दिया, जिससे अब रक्षक मारे जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हमने देखा गुल्दान और ड्यूरेटन की फाइट को, जहाँ पे अब आखिरकार गुल्दान ने सबके सामने चीटिंग करते हुए ड्यूरेटन की सभी जान को बाहर निकाल लिया, जिससे बेचारा ड्यूरेटन तड़प तड़प कर मारा जाता है। इसे देखकर वहाँ पर मौजूद सभी ऑर्क्स गुल्दान के खिलाफ हो जाते हैं। वो कहते हैं, तुम एक नंबर के धोखेबाज और झूठे ऑर्क हो, इसलिए तुम हमारे राजा बनने के लायक नहीं। लेकिन तभी गुल्दान ने काफी ऑर्क्स की जान को निकाला और उनसे कहा, अगर फिर किसी ने गद्दारी की तो वो भी अपनी जान से जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं किंग को, जो अपनी सारी सेना लेकर गुल्दान और उसके पोर्टल के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि रक्षक ने तो कहा था कि वो ऑर्क्स को अपने महल की तरफ बुलाएगा, लेकिन यहाँ पर तो ऑर्क्स उन्हीं का ही इंतजार कर रहे थे, जो अब पलक झपकते ही किंग और उसकी सेना पर टूट पड़ते हैं। वहाँ पर काफी ज्यादा खूंखार और खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। तकरीबन 5 घंटे चलने वाली लड़ाई के बाद हमने देखा कि लोथार अपने पंछी पर बैठकर उसी पोर्टल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर किंग जैसे ही अपनी आर्मी की हालत को देखता है, उसे पता चल गया कि ये ऑर्क्स उन्हें कुछ ही देर में कुचल देंगे। तभी उसने गरुड़ा से कहा, तुमने मुझे कहा था कि अगर तुम मुझे मार दोगी तो ये ऑर्क्स तुम्हें अपना मसीहा चुन लेंगे, इसलिए ज्यादा सोचो मत और तुरंत ही इस खंजर को मेरे गले में उतार दो। गरुड़ा पहले तो मना करती है, लेकिन उसने जैसे ही देखा कि किंग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तभी उसने ना चाहते हुए भी किंग को जान से मार डाला। ये देखकर वहाँ पर सभी के सभी ऑर्क्स गरुड़ा को उठाकर जीत का जश्न मनाने लगे। गरुड़ा गुल्दान के पास गई, जहाँ पे गुल्दान कहता है, आज से ये हमारी सेनापति होगी। इतने में हमने देखा सेनापति लोथार को, जो अपने पंछी से नीचे उतरकर उन सभी ऑर्क्स पर टूट पड़ा। उसका पंछी सभी ऑर्क्स को बड़ी आसानी से मारता चला जाता है। तभी लोथार ने देखा कि राजा की मौत हो चुकी है, इसलिए उसने किंग को उठाया और अपनी पंछी पर बैठकर वापस से स्टॉर्मविंड जाने की कोशिश की, लेकिन तभी कुछ ऑर्क्स ने उसके पंछी को पकड़ा और लोथार को नीचे गिरा दिया, जिससे लोथार बेहोश हो जाता है। लोथार की आंख जैसे ही खुली, तब उसने देखा कि अब गुल्दान खाटगार को, यानी अपने राइट हैंड को लोथार से लड़ने का न्योता देने लगा। लोथार जैसे ही खड़ा हुआ तो खाटगार उसकी तरफ काफी दहशत से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। लोथार को काफी ज्यादा गुस्सा आ रखा था, इसीलिए उसने एक ही वार के अंदर खाटगार को जान से मार डाला। ये सब कुछ गुल्दान भी देख रहा था, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। गुल्दान अपने सभी ऑर्क्स को कहने लगा लोथार यहाँ से जिंदा बच के जाने ना पाए, लेकिन अब आखिरकार सभी ऑर्क्स में से कोई भी गुल्दान की बात को नहीं मानता। गुल्दान गुस्से में आके कहने लगा, मैं तुम सब की जान को एक ही झटके में निकाल सकता हूँ। लेकिन अब सभी लोग लोथार के सामने झुकना स्टार्ट कर देते हैं और लोथार किंग लेन की लाश को लेकर अपने पंछी पर बैठा और वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ फिल्म का पहला पार्ट यही खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।